Hello and good morning everyone. Welcome back to another classes of physics. So today we are going to learn Newton's laws of motion. Last video में हमने पढ़ लिया था balanced and unbalanced force. So today we are going to learn Newton's laws of motion. Newton has given 3 laws to describe the motion of a body. Newton ने 3 लॉ दिए हैं मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, अलग अलग मोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए they have given 3 laws. ठीक है. So today we are going to learn first laws of motion. But before we start first laws of motion, we have to know one thing. न्यूटन से भी पहले एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो ओ गैलीली. गैलीलियो ओ गैलीली ने सबसे पहले ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में उन्होंने बताया था. यानी जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है गैलीलियो गैलीली से आया है. ठीक है. क्या कहते हैं गैलीलियो गैलीली? गैलीलियो गैलीली ने बताया था कि अगर 2 इंक्लाइंड प्लेन है कुछ इस तरीके से, और इस पर अगर हम कोई बॉल रोल कराएं, अगर इस पे हम कोई बॉल रोल कराएं और एक इंक्लाइंड एंगल फिक्स हो इन दोनों प्लेन की इंक्लाइंड एंगल फिक्स हो, तो क्या करेंगी? बॉल एक फिक्स्ड वेलोसिटी से रोल करती हैं, यानी फिक्स्ड होता है, वो यूनिफॉर्म मोशन करती हैं थ्रू आउट, है ना. क्या करते हैं? यूनिफॉर्म मोशन. तो उन्होंने क्या किया, गैलीलियो गैलीली ने यहाँ पे बताया कि अ बॉडी will remain in motion until an external force is applied on it. उन्होंने बताया कि अगर कोई फोर्स इस बॉल पे ना लगे तो ये बॉल क्या करेगी? लगातार रोटेट करती रहेगी, मूव करती रहेगी, मोशन करती रहेगी इस इंक्लाइंड प्लेन पर. ठीक है. तो न्यूटन ने क्या किया, इसको उठा के इसमें थोड़ा सा और इंक्रीज किया और न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आ गया. व्हाट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? According to Newton's first law of motion, if a body is in a state of rest, अगर कोई बॉडी विराम अवस्था में है, रुकी हुई अवस्था में, जैसे मैं ये पेन रख दूं कहीं पे, ठीक है, तो ये रेस्ट में है ना. If body is in a state of rest, then it will remain in state of rest. Or if a body is in motion, it will remain in state of motion. अगर कोई बॉडी मोशन में है, जैसे कोई कार है, मान लीजिए कोई कार है और उसके चारों तरफ कोई फोर्स नहीं है, वो कार मोशन कर रही है, वो कार कंटिन्यू मोशन करती रहेगी until an external force is applied on it, जब तक कोई उस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगता हो. यानी कार को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा. ठीक है. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं? अ बॉडी इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, अ बॉडी इज इन मोशन विल रिमेन इन मोशन. ठीक है. न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया. न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया. अब इनर्शिया क्या होता है? व्हाट इज इनर्शिया, है ना. फर्स्ट लॉ समझ में आ गया कि सर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक कोई हम एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, है ना. जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, अब वो ऑब्जेक्ट उसी जगह पे रहेगा जब तक हम उसको उठा न लें फोर्स लगा के, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के. और कोई बॉडी मोशन करती रहेगी, है ना, जब तक कि हम क्या करें? एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं उस पर. ठीक है. तो इसी लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं, उसको समझने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि इनर्शिया क्या होता है. इनर्शिया इज अ टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी. इनर्शिया इज अ टेंडेंसी मतलब प्रॉपर्टी. इनर्शिया इज अ टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेसिस्ट टू चेंज इट्स स्टेट. वो अपना स्टेट चेंज नहीं करना चाहती, अपोज करती है अपने स्टेट को चेंज करने से. अपने स्टेट को चेंज करने से अपोज करती है, मतलब अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहती है. फोर्स लगाती है कि नहीं, मैं रेस्ट पे हूं तो रेस्ट पे ही रहूंगी, अगर मोशन में हो तो मोशन में ही रहूंगी. तो टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेसिस्ट चेंज, इसी को बोलते हैं इनर्शिया. इनर्शिया इज अ टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रेसिस्ट its state of change is known as inertia. इसीलिए first law is also known as law of inertia. अब inertia के कुछ applications भी होते हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं. inertia के कुछ application होते हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं. ये आप लोग जो है होमवर्क करेंगे, ठीक है, उसके applications को लिखेंगे और मुझे ये होमवर्क चाहिए. ठीक है. और जो application of inertia है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा. थैंक यू.